Turn our Bibles to the book of Exodus chapter 10 and verse 3 please. और चले जाएंगे इस समय बाइबल में निर्गमन की पुस्तक से 10वां अध्याय 3रा वचन। Thus says the Lord God of the Hebrews. तब वचन में लिखा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुमसे इस प्रकार कहता है, How long will you refuse to humble yourself before me? तू कब तक मेरे सामने दीन होने से इनकार करता रहेगा? Let my people go मेरे लोगों को जाने दे so that they may serve me. ताकि वे मेरी सेवा करें। This was one of the words that God spoke through prophet Moses to the Pharaoh. हम देखते हैं ये वो एक वचन था जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता मूसा के जरिए फिरौन राजा से कहा। Israel was in bondage for 430 years. हम देखते हैं इज़राइल 430 साल की गुलामी में था And God wanted to bring his children out. और परमेश्वर अपने बच्चों को बाहर लाना चाहता था। So he sends an anointed man called Moses, prophet Moses. तो वो अपने एक अभिषेक के जन भविष्यवक्ता मूसा को भेजता है And he speaks to the Pharaoh. और जाकर वो फिरौन से बोलता है, Let my people go. मेरे लोगों को जाने दे। This is a word which is very powerful. ये वो वचन है जो बहुत ही सामर्थ्यशाली है। I told you last time पिछली बार बताया था आपको that these were slaves that God was speaking about. और देखिए ये वे गुलाम थे जिनके बारे में परमेश्वर बोल रहा था। And yet God identifies them not as slaves but as his people. लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका परिचय देता है एक गुलाम के रूप में नहीं, लेकिन अपनी प्रजा, अपने लोगों के बारे में। Many times when we are going through difficulties, बहुत बार जब हम मुश्किल दौर में से जाते हैं we wonder whether God loves us or not. तब हैरानी में हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है या नहीं। Do I really belong to the Lord? If God cares for me, why am I going through all this? क्या मैं सचमुच परमेश्वर का हूं? अगर परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है तो इन सारी बुरी चीजों से, बुरे दौर में से मैं क्यों जा रहा हूं? Even in that 430 years, God calls them my people. और देखिए उस 430 साल के उस दौर में भी परमेश्वर उन्हें मेरी प्रजा, मेरे लोग कहता है। There are some things कुछ चीजें होती हैं that are beyond the human understanding. जो इंसानी समझ के परे होती हैं। God, if you are calling them my people, why are you allowing them to go through this? There is a reason. परमेश्वर अगर तू उन्हें मेरे लोग नाम से कहता है तो तू उन्हें इस दौर में से क्यों जाने दे रहा है? देखिए इसके पीछे कारण है। Can I share with you क्या something? आपसे बांट सकते हैं इस वक्त? Now this is deep stuff. और देखिए गहरी चीज है ये। You see, आप देखते हैं people, लोगों, God brings them into the land of Canaan. This is not for first standard, second standard. This is for people who really want it. Come on, help me now. और देखिए पहली दूसरी कक्षा के लोगों के लिए, ये उनके लिए जो सचमुच चाहते हैं। जब हम किसी चीज से गुजरते हैं ना, मैं मेरे बारे में बताऊंगा, पहले वर्ड बताऊंगा, बाद में मेरे बारे में, आप अपने बारे में सोच लेना। God's wisdom is beyond understanding sometimes. और देखिए परमेश्वर की बुद्धि जो होती है कभी-कभी समझ के परे होती है। You see, God brought the people of Israel during time of Abraham into Canaan land. हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के समय काल में अपने लोगों को जो कनान के देश में लाया था। Hello. सुने, God prospered them. परमेश्वर उनको वहां समृद्ध बनाया। Now they become mighty. अब वे वहां पर सामर्थ्य ताकतवर बन गए थे। अब्राहम, he says he's a wealthy prince. और वचन में लिखा है कि वो एक बहुत ही धनी राजकुमार था। Then his son Isaac. फिर उसके बाद उसके बेटा इसहाक, Even more mighty. वो तो और भी ज्यादा सामर्थ्य हुआ। Come on, yes or no? हाँ या नहीं? Yes. Jacob. याकूब। Now he brings the whole people और अब वो सारे लोगों को लाता है into Egypt. मिस्र में। Why? क्यों? Here's the thing. सुनिए, If the children of Israel were there over there, क्या where they परमेश्वर were in Canaan. परमेश्वर के लोग वहां कनान देश में थे। Can I speak to you? क्या आपसे बोल सकते हैं? Some of you are not receiving it. Let me go here now. आप में से कुछ लोग ग्रहण नहीं कर रहे। I can sense it. I'm telling you. बोले ये क्या बात कर रहा है? This is the trouble actually. और कभी you can देखिए, sense it if people are not receiving. और देखिए आपको महसूस हो जाता है कि लोग Here is ग्रहण नहीं okay. कर पा रहे। Okay. See, God, they are already settled. Why are you shifting them from Canaan? जहां पर तुमने already तुमको बताया कि तुमको देने वाला है वो देश, वापस क्यों तुमने इजिप्ट में लेके आ रहा है? Hello. Interesting question. ये दिलचस्प सवाल है। If the people would have stayed over there in Canaan during that time, और देखिए उस समय काल में जब लोग वहीं पर बस गए थे, they would start marrying with the Canaanites and all those people. और कनानी लोगों से जो है वहां की स्त्रियों से उनकी जो शादी विवाह सब चल रहा था। And the seed through which, come on now, सुनिए अब, the lineage through which Christ would be born would be defiled. और वो बीज, देखिए वो बीज जिसके जरिए मसीह जो प्रकट होने वाला था, देखिए वो अशुद्ध हो जाता। Please listen. सुनिए, If you study the
Jewish genome, the genetics, it's a pure lineage. Hello. अगर आप Let me यहूदी not go वंशावली को there. पढ़ेंगे It's debatable and all that stuff. Listen. So God takes them तो परमेश्वर उन्हें लेता है and puts them in Egypt. और लाकर उन्हें मिस्र में बसाता है। Now the Egyptians hate them. और देखिए वहां के मिस्री लोग उनसे नफरत करते थे, So they will not connect with them. तो वो उनसे जुड़ते नहीं थे। And there they are growing, they are marrying with each other, but they are not marrying outsiders. Hello, help me now. तो वहां पर देखिए वो उनकी शादी और विवाह सब आपस में ही हो रहा था, दूसरों से नहीं करते थे। The Egyptians hated them so much, the Bible says that they would not even eat with them. और मिस्री लोग उनसे इतनी ज्यादा घृणा और नफरत करते थे कि बाइबल कहती है कि वो साथ में खाना भी नहीं खाते थे Now उनके। they were growing as a tribe. They're growing. और वहां पर एक गोत्र के रूप में देखिए बढ़ते लगे A pure lineage. और एकदम शुद्ध वंशावली, God's wisdom. परमेश्वर की बुद्धि। कितने सुन रहे हैं? Okay, वहां पे छोड़ दो. You see, when I came to the Lord, और देखिए जब पासवान जी प्रभु में आए I went through severe issues. और बहुत भारी मामलों में से गुजर रहे थे। Long story short, लंबी कहानी छोटे करते हुए, if God wouldn't allow me to go through that, अगर परमेश्वर ने इजाजत नहीं दी होती नहीं उसमें से जाने के लिए, I would have never turned to God. तो कभी प्रभु की ओर नहीं मुड़े होते। वही धूप जो कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? हाँ? I don't want to say this. The Holy Spirit stopped me. Either you can, when your problems come, you can turn to God or you can turn away from God. देखिए जब आपकी समस्या आती तब आप या तो परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं या तो परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। After some time, लेकिन कुछ समय के बाद when you see that place, जब उस जगह को आप देखते हैं, you will know what God has done. आप जान जाएगी कि परमेश्वर ने क्या किया है। That time you will not understand. और उस समय पर तो आप नहीं समझ पाएंगे पहले, But after you pass that stage, लेकिन जब उस पड़ाव को पार करने के बाद I look at that place and I say, God, thank God you worked like that. और उस जगह को देखते और कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद तूने इस तरह से काम किया। God's wisdom is amazing. परमेश्वर की बुद्धि बड़ी अद्भुत This है। is a word for you, sir. ये आपके लिए वचन है जनाब। हम पाव किलो के भेजे से हम परमेश्वर को नापने को देखते हैं। अब नहीं जानते कि हाथी का भेजा हमारे से ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन प्रभु ने हमें पाव किलो के भेजे से भी हाथी पर भी अधिकार जताने का ताकत दिया है। डॉल्फिन का भी भेजा हमारे से बड़ा होता है। कम ऑन, सुनो, लेकिन हम डॉल्फिन को लेके हम लोग पानी पे घूमते हैं। There is something about man. इंसान के बारे में कुछ तो खास है। And we telling God, do this and do it this way and do it that way, and why did you do it this way and why not that way? और हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर तू ऐसा कर, तू वैसा मत कर, और Don't तूने be ऐसा the क्यों किया, वैसा क्यों director, नहीं man of God. You are not the chief advisor of God. किया। आप परमेश्वर के मुख्य सलाहकार नहीं है। See, the Holy Spirit is talking. देखिए पवित्र आत्मा खुद आपसे बात कर रहा It's है। not my message. ये इनका संदेश नहीं है। Said everyone, सब लोग कहे the wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि खतरनाक है बहुत. It's amazing. अद्भुत है। The wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि, He sees them as His people. वो उन्हें अपने लोगों के रूप में देखता है। My people. मेरे लोग, My people. मेरे लोग। अरे इतने तकलीफ से गुजर रहे हम लोग, क्या बोल रहे तुम? My people. My people. The wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि, Just one phrase, my people. बस एक वाक्य, एक शब्द, मेरे लोग। How many of you saying it? किधर कहते हैं इसको? Now, let me go. Now, let me come to the comforting part. अब चलिए आते हैं आराम में, सुविधाजनक भाग में। You know, मेरी माँ, इन लोग ग्राउंड से लेट आते थे ना, तो छड़ी लेके आती थी। पहला छड़ी से मारती थी, बाद में तेल लगाती थी। ये पहले की मम्मी लोग है ना, बहुत खतरनाक होते थे। So she put oil. वो बैंड्रा केन का मस्त माँ का था ऐसा। So now here's the oil now. Here's the balm. तो अब देखिए वो मलहम, वो तेल। Now God is dealing with the Pharaoh. देखिए परमेश्वर फिरौन से निपट रहा था। Look at somebody and say, God will always deal with the Pharaoh. किसी को देखकर परमेश्वर हमेशा फिरौन से निपटेगा। Right now he's dealing with the Pharaoh in your life. और इस वक्त आपके जिंदगी में फिरौन से वो निपट रहा है। You think Pharaoh is sitting on the throne, he's having a good time? No भाई, वो चुप रहा है उसको। आप सोचते हैं कि फिरौन सिंहासन पर बैठा हुआ है और अच्छा समय बिता हम रहा है। लोगों को नहीं क्या नहीं, लगता है ना, सामने वाला बहुत ऐश कर रहा है। अरे उसको देख क्या ऐश कर रहा है, देखो मस्त। अरे वो ऐश नहीं कर रहा है बाबा, उस पर क्या बीत रही है उसको मालूम है। तुझे लग रहा है वो सिंहासन पर बैठा है। You didn't understand. आप नहीं समझे। Never mind. खैर कोई बात नहीं। Now God is telling Moses through to the Pharaoh through Moses is saying, let my people go. और परमेश्वर फिरौन से मूसा के द्वारा कह रहा था कि मेरे लोगों को जाने दे। When God told the Pharaoh,
let my people go. जब परमेश्वर ने फिरौन से कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, He was not simply advocating for Israel's comfort. और देखिए वो यहां पर इज़राइल के आरामदायक हालात के बारे में देखिए समर्थन नहीं कर रहा He था। was telling Pharaoh, वो फिरौन से कह रहा था, you have to come to before me in a place of submission. और तुम्हें मेरे सामने अधीनता के स्थान पर आना है। Pharaoh, फिरौन, तुझे मेरे सामने झुकना है. तुझे मेरे सामने झुकना है। Come on, is anybody listening over here? God is telling the Pharaoh, let my people go. God is telling Pharaoh, तुझे मेरे सामने झुकना है. परमेश्वर फिरौन से कह रहा था मेरे लोगों को जाने दे, यानी कि वो उसे कह रहा था कि तुझे मेरे सामने झुकना है। Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। Today I want to take this thing in a different way. आज देखिए इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से ले जाएंगे। Are you ready now? आप लोग तैयार हैं अभी? Suddenly it will change now. अचानक ये बदल गया अभी। When God tells you to forgive someone, जब परमेश्वर आपसे कहता है किसी को क्षमा करने के लिए, oh no, अरे नहीं, He's not protecting that person. तो वो उस व्यक्ति की रक्षा या रखवाली नहीं कर रहा, He's testing you लेकिन वो आपको जांच रहा है whether you will bow before His command or no. कि क्या आप उसकी आज्ञा के सामने झुकेंगे या नहीं। Oh, you didn't get that, वो right? आप नहीं समझे इस वक्त। God, why should I forgive that और परमेश्वर उस बदमाश को मैं क्यों क्षमा करूं? badmash? You are telling God, how can I forgive that person? और आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को मैं कैसे क्षमा कर सकता हूं? How can I let him go? कैसे मैं उसे ऐसे जाने दे How सकता can I हूं? let her go? कैसे मैं उसे ऐसे जाने दे सकता हूं? Now, God is not looking for the comfort of that person. देखिए परमेश्वर उस व्यक्ति की आरामदायक बात को नहीं देख रहा। God is saying परमेश्वर कह रहा है and testing और परख रहा है whether you will bow before His command or not. कि क्या आप उसकी आज्ञा के सामने झुकेंगे या नहीं। It is an issue of your submission, not that person. और यहां पर देखिए आपके झुकने का मामला है, उस व्यक्ति के बारे में नहीं। Somebody say, let it go. God is checking whether you will trust His justice more than your own. परमेश्वर जांच रहा है कि क्या आप अपने से ज्यादा उसके न्याय और इंसाफ पर भरोसा करेंगे। Let me put it this way. चलिए इस तरह से बताते हैं। प्रभु, क्या प्रभु तू फॉरगिव करता है, उसने इतने कांड किए तू बोल रहा है फॉरगिव कर। गॉड इज सेइंग तू मेरे न्याय के सिस्टम पर ज्यादा भरोसा करेगा कि अपने न्याय के सिस्टम पर। सी टुडे वी हैव अ कॉन्सेप्ट ना, देखिए आज हमारे पास ऐसी विचारधारा होती है ना, वी हैव अ अमिताभ बच्चन कॉन्सेप्ट। 1 2 3 4 डिशुम, यू नो। Hello, are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? Yeah. Church, please listen carefully. कलीसिया ध्यान से सुने इस वक्त। Now I know this message. I lost some of you. I know that. But this is my assignment. I need to do it. I already lost you. Already you're switched off. Half phone switch off. Some of you saying, make you aaya Raj. God is checking whether you will trust His justice system more than your own. Your justice system says, I bind that fellow. उसको paralyze होना चाहिए सा. आपका न्याय वाला सिस्टम ऐसा कहता है कि उस व्यक्ति को मैं बांध देता हूं। Fire! आग नहीं, आग We उतरे उस love पे। that prayer, you know. एक लेडी ने मुझे लिखा, वेडनेसडे के दिन लिखा, अभी कहां से लिखा पता नहीं, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी कहां से मिला पता नहीं उसको। वो क्या लिखती है मालूम है? पास्टर मैं प्रार्थना करती हूँ कोई एक्सोडस का सांप मेरे नेबर के घर में आया है यीशु के नाम से। क्या? मैंने स्टाफ को भी नहीं बताया, मैंने जस्ट वेडनेसडे नाइट एक्सोडस का सांप। I was reading it at the airport. और एयरपोर्ट पे पढ़ रहे And I थे was laughing alone. और हंस रहे थे। एक्सोडस का सांप मेरे नेबर के घर में आए, बहुत सताता है मुझको यीशु के नाम से। I wanted to write back to her, तेरा घर उसके बाजू में तो नहीं है ना, क्योंकि नेबर के घर से निकल के सांप वो तेरे घर में आएगा। एक्सोडस का सांप, today's message. This is our concept of justice. और देखिए यही तो हमारे न्याय की देखिए विचारधारा है। प्रभु मेरे बिल्डिंग पर आग उतरने, अरे तेरे बिल्डिंग में आग उतरेगी, तेरा भी फ्लैट उधर ही है। एक्सोडस का सांप।
मेरे घर के नेबर के घर में आए. See, this is our concept of justice. देखिए यही तो हमारे न्याय की विचारधारा है. We don't really trust God's justice. Say, God, you are letting him off the hook, boss. Boss, what is this? और देखिए हम परमेश्वर के न्याय पर देखिए भरोसा नहीं करते. हम कहते परमेश्वर तू तो इसे ऐसे जाने दे रहा है, बस ये क्या हो रहा है प्रभु? Pastor, are you talking about us? पासवान जी क्या आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं? No, नहीं, I'm talking about me. अपने बारे में बोल रहे हैं. Seriously, गंभीरता I'm से not कहें. different from you. आपसे अलग नहीं है. If you feel like that, do you think I feel differently sometimes? No, I'm made of the same thing. और देखिए It's आपको only लगता by grace I stand. और देखिए बिल्कुल वो एक ही समान होते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से तो खड़े So I'm हैं. not trying to prove to you that I'm holier than you or some better than you. No, we are the same clay. Come on. तो अपने आप को देखिए आपसे ज्यादा पवित्र या धर्मी ठहराने की कोशिश नहीं करें. It's एक ही only by मिट्टी से grace बनाए I गए हैं. stand. It's by His mercy. परमेश्वर के अनुग्रह और दया से ही तो खड़े हैं यहाँ. But many of us, लेकिन हमें से बहुत लोग we have a concept of justice that doesn't match with God's justice. We are saying, God, I don't trust your justice. और देखिए हमारे पास हमारी जो न्याय का जो सिस्टम होता है, जिस तरह से विचारधारा होती है, परमेश्वर की न्याय की विचारधारा से एकदम मेल ही नहीं खाता है. That's why इसलिए you don't release what He has commanded you. Say this after me. I don't release what He has commanded me. और देखिए हम उन्हें मुक्त नहीं करते जो उसने हमें आज्ञा दी है. Let it sink in. It's not only in the case of forgiveness. और सिर्फ क्षमा करने के बारे में ही नहीं है ये. It's even in the case of sowing a seed. और ये भेंट अर्पण बीज देने के बारे में भी है. पकड़ के रख. God is saying release it. No. परमेश्वर कह रहा है छोड़ दो, जाने दो. Lord, I really don't trust your word. और आप कहते नहीं परमेश्वर That's वचन पर मुझे why भरोसा नहीं. we don't trust His justice system. We really don't trust His word. Come on, help me now. और इस वजह से हम उसके न्याय के सिस्टम पे Spend भरोसा time नहीं in करते. intercession. इंटरसेशन में जाएगा. मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए कौन करेगा? Come on. चलिए. Why do people not go for intercession? और क्यों लोग प्रार्थना मध्यस्थी के लिए नहीं Why are जाते? you not releasing what God has commanded you? Because you really don't trust His word, which says that Job prayed for his friends and God blessed him fourfold. क्योंकि आप उसके वचन पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर से चार गुना आशीष दी. I don't believe. ये लोगों के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए क्या मिलेगा? We really don't trust His word. आप It क्यों says, से- give and it shall be. Give, अरे बाप रे. आप उसके वचन पे भरोसा नहीं That's करते. why we don't release what God has commanded us to release. और इसी We वजह से don't देखिए- trust His word. हम वो मुक्त नहीं करते जो परमेश्वर ने हमें मुक्त करने की आज्ञा दी है. हम उसके वचन पे भरोसा नहीं करते. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए. it boils down to one fact: we don't trust His word. और ये सारी Say चीजें एक ही हकीकत पर लागू होती है कि हम उसके वचन पे भरोसा नहीं करते. नहीं करते sir. Now some of you trust certain thing. I believe giving. दे प्रभु को दे, हाँ प्रभु को दे, तेरा दे. हम कोई चीजों में भरोसा करते हैं. बुफे, सब जन बोलो बुफे. जो अच्छा लगता है वो लेते हैं. Come on now. बोले कोई लोग बोलते हैं सुशी में मेरी खुशी है, सुशी खाते हैं. बाकी बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए. तो come on now. चलिए अब तो जो अच्छा लगता है वो खाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है वो छोड़ देते हैं. तो हम लोग परमेश्वर के वचन को भी बुफे जैसा ट्रीट करते हैं. We treat God's word as a buffet. जे पसंद आहे ते घे, नाही पसंद तर सोड. अरे वा, तू परमेश्वराचा बाप झालास बघ. वाह. Are you listening, church? आप सुन रहे हैं गलीसिया? So some of us are on the extreme. We are on the North Pole. We don't trust His word. और हम में से कुछ लोग तो बिल्कुल ज्यादा, हम तो उसके वचनों पर भरोसा ही Some नहीं of us करते. are good और हम में से कुछ अच्छे हैं. by our standards, of course. We take what we want. हमें जो चाहिए वो Some लेते हैं. people have invented a phrase: और कुछ लोगों ने तो ऐसा संदर्भ eat बना the लिया, meat, spit the bone. मांस खाओ हड्डी को थूक Come दो. on, it sounds so philosophical. Ooh. और तत्व ज्ञान जैसा सुनने में अच्छा लगता है. Guru, take your name. Guru Hira. Eat the flesh, spit the bone. Wow, मांस खाओ और हड्डी थूक दो. what the? हड्डी थूक लो. डालो इंटरनेट पे, मांस खाओ हड्डी थूक लो. दांत टूटेगा ना नहीं तो ये सब हम लोग ने फिलॉसफी बनाया. मतलब जो हमको पसंद है हम लेते हैं, जो नहीं पसंद है वो नहीं लेते हैं. परमेश्वर के वचन के साथ ये फिलॉसफी भी हमने मिला ली है. Praise the Lord.
प्रभु स्तुति हो। So while we can give to God, we cannot forgive. While we can serve God, we will not pray. Hey! तो देखिए जब भेंट अर्पण देते हैं तो हम क्षमा नहीं करते, फिर प्रभु की चर्च सेवा में करते हैं। झाड़ू मारने बोल पास्टर जी, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे। सुबह 8 बजे बोला खाना, इसलिए पब्लिक खाना पकाएगी लेकिन प्रार्थना नहीं करेगी। मला सांगा ना, टाट ठेवू का? टाट तुझ्या डोक्यावर ठेव, टाट ठेव। They will do everything. वो सब कुछ करेंगे। पास्टर मैं यीशु के लिए टॉयलेट भी दूंगा। अरे टॉयलेट मत दो, टॉयलेट धोने के लिए पब्लिक है, तू जाके प्रार्थना में बैठ। नहीं, ऐसा क्यों है कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो दूसरों के लिए प्रार्थना है वो नहीं करना चाहते, क्योंकि हम प्रभु के वचन में विश्वास नहीं करते हैं। हम नहीं अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। क्यों समझ रहे हैं इस वक्त? Somebody say let it go. कोई कहे जाने दो।